नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। आज भारत विकास परिषद डिवाई के द्वारा यहाँ पर एक दिन का शिविर लगाया है। आज मदर्स डे है। मदर्स डे पर हमारी जो माननीय पूर्व विधायक थी अनीता जी, वो यहाँ पर आई हुई हैं। और आज क्या शिविर में है और किस तरीके से लोग जो आसपास के कैसे कनेक्ट हों, आज आपने इसको कैसे कैसे आज इसको रखने का आपने कैसे सोचा? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद दूंगी कृष्णा जी, और कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। और ये मैंने नहीं रखने को सोचा, ये हमारे जो भारत विकास परिषद का जो हमारे यहाँ पे कहना चाहिए एक संस्था है जो चल रही है और काफ़ी वर्षों से चल रही है। तो उस संस्था की जो हमारी महिला विंग है भारत विकास परिषद की, उन्होंने आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष उपलक्ष्य है। आज मातृ दिवस हम लोग मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे गर्भवती महिलाओं के परीक्षण का एक निःशुल्क व्यवस्था और कहना चाहिए कार्यक्रम आयोजित किया है, जो एक संदेश देने के लिए कि हमारे लिए जो गर्भवती बहनें हैं वो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का। क्योंकि देखिए, जो आज जो मेरी बहनें गर्भवती हैं उनको एक सही कहना चाहिए उनका परीक्षण होगा, उनका सही उनका स्वास्थ्य रहेगा, उनको सही इलाज मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम भारत विकास में भारत के निर्माण में एक अच्छी भूमिका निभाएंगे और एक अच्छी भूमिका और भारत के निर्माण में हम एक जो सहयोग एक छोटे से माध्यम से कहना चाहिए एक छोटी सी कड़ी बनकर डॉक्टर सुधा जी और डॉक्टर आकृति जी के द्वारा जो ये यहाँ पर जो परीक्षण किया जाएगा, तो उसमें एक छोटी सी सहभागिता निभाकर हम ये महसूस करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं अपनी माताओं को कि उन्होंने हमें जन्म दिया, और इस मातृ दिवस पर हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। आज जो जो मदर्स डे है उस पर हम ये जानेंगे, जैसे इन्होंने गर्भ से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके लेकर जागरूकता के लिए भी शिविर रखा है। तो जो डॉक्टर हैं उनसे हम जानेंगे कि आप अपना परिचय दीजिए और बताइए क्या क्या समस्याएं आती हैं। डॉक्टर सुधा आर्या, डिवाइस से, नीति क्लिनिक हॉस्पिटल से। ये इसका जो प्रोग्राम रखा गया है तो महिलाओं को इसलिए जागरूक करना भी है कि गर्भस्थ शिशु को गर्भ से ही उसकी देख अच्छे से पालन पोषण हो उसका, ताकि आने वाली संतान स्वस्थ और स्वस्थ दिमाग वाली हो, स्वस्थ शरीर वाली हो। तो इसलिए परिषद की तरफ से सारा प्रोग्राम रखा गया। तो मैं उस एक छोटा सा अंशदान रहा मेरा। तो ये पहले तो भारत विकास परिषद को बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर काफ़ी जो वरिष्ठ हैं वो लोग भी आए हुए हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि ये एक बहुत अच्छा कार्य है। और उसमें भी जो विधायक का जी मैंने पीछे काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ, वो ये भी जो ऐसे कार्यक्रम रखे जाते हैं उनमें हमेशा भागीदारी निभाती हैं और ऐसे ही पूरे क्षेत्र में पिछले 5 साल से भी कार्यरत थी और इस बार भी अभी से वो कार्यरत हैं। तो आप ऐसे जो भारत विकास परिषद है जो अच्छा काम कर रहा है, ऐसे और कितने संगठनों से आप जुड़ी हुई हैं और क्या संदेश देना चाहती हो? और वर्तमान में एक सवाल और कि महिलाएं आज के टाइम में क्या पुरुषों के मुकाबले उतनी ही भागीदारी निभा रही हैं या आज भी थोड़ा सा आप देखती हैं कि अभी महिलाओं को पीछे रखा गया है समाज में? देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कृष्णा जी, जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र में 2014 से, तो जो सबसे पहला हमारा प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अभियान चलाया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप आज उसका परिणाम देख सकते हैं। 2014 से 2022 में हम खड़े हैं, तो आज जो उसका परिणाम है वो ये है कि जब 2014 से पहले परिवार में बेटी पैदा होती थी तो उतना हर्ष या खुशी नहीं होती थी, लेकिन आज मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है और महसूस किया है कि आज जब बेटी पैदा होती है तो उसके दादा दादी उसका बड़ा सा कार्यक्रम करते हैं, उसके जन्मदिन के अच्छी सी पार्टी देते हैं, दावत करते हैं। पहले ये चलन नहीं था। तो ये एक बहुत अच्छा, अब देखिए कोई भी यदि कहना चाहिए अनियमितता है या कोई भी यदि महिलाएं थोड़ा पीछे हैं, तो अब वो एक दिन का ऐसे चमत्कारी काम नहीं है कि तुरंत ही हम महिलाएं बिल्कुल पुरुषों के बराबर हो जाएं।
लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज यदि मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप यहाँ पर आए हैं, हम महिलाओं की वजह से ही आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को जताता है, दर्शाता है कि हम महिलाओं की सहभागिता बढ़ रही है और आप हम लोगों को सुनना और हमें जानना चाह रहे हैं। ये भी एक इस बात का कहना चाहिए परिणाम है कि हम महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। एक जैसे कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, राजनीति में कम ही देखने को मिलते हैं, तो मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल ये भी पूछूंगा, क्या जो छात्र हैं उनका राजनीति में आना जरूरी है, या जो लोग अभी तक बने हुए हैं या उसी तरीके से सिस्टम चलता रहे? नहीं, राजनीति बहुत गहरा विषय है, बहुत गूढ़ विषय है और इतना आसान भी विषय नहीं है कि हर कोई ये सोचे कि राजनीति में आ जाएं। और देखिए, छात्रों को राजनीति में आना नहीं आना या कौन राजनीति में आएगा नहीं आएगा, ये देखिए बहुत सारी चीज़ें तय करती हैं, बहुत सारे विषय हैं वो तय करते हैं और लोगों का अपना जो खुद का इंटरेस्ट है वो तय करता है कि वो राजनीति में आए या नहीं आए। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि छात्रों को, चाहे महिलाओं को, चाहे बेटियों को, हर वर्ग को राजनीति की समझ होनी चाहिए। क्योंकि राजनीति जरूरी नहीं हम सक्रिय रूप से हर महिला राजनीति करने लगे, हर महिला सड़क पर उतर के मतलब कहना चाहिए राजनीति करे, ये जरूरी नहीं है। ना ये जरूरी है कि हर छात्र राजनीति में आके छात्र नेता बने और छात्र नेता बनने के साथ वो सक्रिय भूमिका निभाए, जरूरी नहीं है। लेकिन ये जरूरी है कि हर व्यक्ति विशेष को, चाहे छात्र है, चाहे हमारे कहना चाहिए हमारी बेटियां हैं, चाहे बहनें हैं, चाहे महिलाएं हैं, माताएं हैं, सबको राजनीति की समझ होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब उन्हें राजनीति की समझ होगी तो वो अपने विकास के लिए और अपने कहना चाहिए समाज के विकास के लिए, अपने राष्ट्र के विकास के लिए एक अच्छी सोच बना पाएंगे और अच्छा कहना चाहिए एक अच्छी भूमिका निभा पाएंगे जहाँ भी हों। वो छात्र हैं तो छात्र होने के नाते, महिला हैं तो महिला होने के नाते, मगर उन्हें समझ होनी चाहिए, बस मैं यही कहूँगी। जैसे भारत विकास परिषद ने ये जो शिविर लगाया है, मैं चाहूँगा कि एक बार उन सबका परिचय दे दें, क्योंकि उन्होंने मतलब इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाँ, कृष्णा जी, भारत विकास परिषद हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो भारतीय संस्कृति से जुड़कर राष्ट्र के विकास के लिए सदैव तत्पर रहता है। इसके जो दो मुख्य प्रकल्प हैं, सेवा और संस्कार, तो सबसे पहले आदमी में संस्कार होने चाहिए, तभी वो दूसरे को संस्कार दे पाएगा। तो और दूसरा है सेवा प्रकल्प। इसका सेवा प्रकल्प के अंतर्गत ये आज का जो शिविर है वो हमने आयोजित किया है। हमारी महिला संयोजिका रेणु जायसवाल जी हैं और उनके देखरेख में ये शिविर चल रहा है। श्री गिरीश गुप्ता जी हमारे अध्यक्ष हैं भारत विकास परिषद डिवाई के, और श्री सोमवीर सिंह जी जो शायद इस समय यहाँ उपलब्ध नहीं है, अभी चले गए हैं, वो सचिव हैं इस वर्ष के, और हमारे श्री VK राय साहब जो हैं कोषाध्यक्ष हैं। मैं प्रांतीय कार्यकारिणी में हूँ भारत विकास परिषद की में, और सहयोग इन लोगों को देता रहता हूं, और यही भारत विकास परिषद का परिचय है। और भारत विकास परिषद निरंतर राष्ट्र के उत्थान के लिए प्रयासरत रहता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई पूरे भारत विकास परिषद के लिए। अभी हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया भी है, उनसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं सर। देखो कृष्णा, ये बात सही है, हम लोग कहते हैं सत्य की चर्चाएं होती रहनी चाहिए। मानना ना मानना सबका अपना व्यक्तिगत विषय है। जो जितना अपना व्यक्तित्व विकसित किया है वो उतना जानेगा भी, उतना मानेगा भी और उतना जिएगा भी। तो इसीलिए सही की जानकारी आप देते रहिए, ये आपका कर्तव्य है। मनुष्य होने के नाते आप इसी संदेश के संवाहक बनेते रहिए कि समाज में हर समय जब भी कोई नई क्रांति आती है तो निश्चित रूप से कुछ लोगों को सुनने में बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जब गैलीलियो ने भी ये सिद्ध किया कि पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के, तो सब लोग उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। कैसा, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि पृथ्वी चल रही हो और हम उसके ऊपर आसानी से बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी उसने उस सत्य का दामन नहीं छोड़ा। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग लगे हुए हैं कि समाज में कैसे भी सही की स्थापना हो जाए। और जो आपने प्रश्न किया, राजनीति से लेकर के हर क्षेत्र में कैसे अच्छे व्यक्तित्व आएँ, ये हम सभी का प्रयास है। और बहुत बहुत धन्यवाद
कि आप यहाँ पर आए। बहुत बहुत जो भारत विकास की परिषद की जो संयोजक हैं रेणुका जी, दो शब्द जो आपने भारत विकास परिषद के संयोजक हैं उसके रूप में आप दो शब्द कहें। जी, मैं सबसे पहले तो मातृ दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी और सबका आभार है कि सब यहाँ पे आए और हमें हमारा सहयोग किया। बस इतना ही, बाकी तो सब अनीता जी ने कही। राष्ट्रवादी और आपके साथ मैं जुड़ा रहूँगा। और हमने बताया कि भारत विकास परिषद ने ये शिविर लगाया है जो गर्भ से होती हैं मदर्स डे पर जो शिविर लगाया है, इसमें जो महिलाएं हैं अपना निःशुल्क परामर्श ले सकती हैं और जो बेसिक जो स्वास्थ्य की सुविधाएं भी प्राप्त कर सकती है। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी, कैमरामैन रोहित के साथ में आपके साथ जुड़ा रहा।